नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत दिनों से मैं आपसे YouTube के माध्यम से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर समय के अभाव में वो नहीं कर पाया। तो आज जो है मैंने समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाया है। मैं आपको एक सफलता के लिए जो एक रणनीति होती है कि भी किसी भी परीक्षार्थी का सबसे पहला सवाल मेरे से यही है कि सर आपने जो सफलता प्राप्त की उस दौरान किस प्रकार से आपकी रणनीति थी, कैसे आप पढ़ते थे, उन तमाम विषयों पर, उन पहलुओं पर मैं बात करना चाहूँगा। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जो हालात हैं वो अलग-अलग है, उसकी परिस्थितियाँ कुछ अलग है। जैसे मेरे जो परिवार में है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैं जो है ज़्यादातर बाहर नहीं पढ़ पाया। मैं सोचता था कि यार मैं एक रूम लेकर के सेल्फ स्टडी करूँ, बाहर पढूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन लास्ट का समय मेरे जीवन का ऐसा आया कि फिर मेरे को वो करना ही पड़ा। मेरे को सब कुछ छोड़-छाड़ करके और फिर मेरे को तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ा था। तो उस समय पे मैंने किस प्रकार का टाइम टेबल वहाँ पर फ़ॉलो किया, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं उस समय जब लास्ट के 6 महीने मेरी परीक्षा के बचे हुए थे, उसमें मैंने साढ़े 3 बजे का उठने का मेरा टाइम टेबल बनाया कि मैं साढ़े 3 बजे उस समय उठता था सुबह, और साढ़े 3 से साढ़े 5 तक मैं साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट था उसको देता था। और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद साढ़े 5 बजे मैं फ्री होकर के थोड़ा-सा पार्क में टहलने के लिए निकल जाता था। हम 2 मित्र थे, तो दोनों जो है पार्क में हम टहलने के लिए निकल जाते थे। फिर टहल करके हम लगभग 6 बजे अपने रूम पर आते थे, और रूम पर आने के बाद में कुछ समय हम रिलैक्स करते थे और फिर नहाने का हम जो है प्रोग्राम बनाते थे। और स्नान करने के बाद में लगभग साढ़े 6 के लगभग हम जो है फ्री होकर के स्नान से फिर से पढ़ने हम बैठ जाते थे। और साढ़े 6 से लेकर के हम साढ़े 8 तक जो है अपने मुख्य जो सब्जेक्ट था, जैसे मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है, तो मैं संस्कृत में सबसे पहले साहित्य को देता था। सुबह का जो 2 घंटे का समय था, मैं अपने संस्कृत साहित्य पढ़ता था उसमें। और लगभग साढ़े 6 से साढ़े 8 तक मैं पढ़ने के बाद में रिलैक्स करने के लिए निकल जाता था। नाश्ता पानी करके मैं वापस आता था, और 9 बजे से वापस मैं अपने व्यासपीठ पर, यानी कि अपने पढ़ने की जो बेंच थी उस पे बैठ जाता था। और पढ़ने के लिए मैं फिर अगला टॉपिक जो है संस्कृत व्याकरण को देता था। संस्कृत व्याकरण लगभग 2 घंटे में पढ़ता था, तो 9 से 11 तक जो है मेरा संस्कृत व्याकरण के जो टॉपिक्स थे मैं उन पे कवर करता था उनको। और 11 बजे जो है मैं जैसे टिफ़िन आता था, तो 11 साढ़े 11 तक उसके मध्य में मैं भोजन कर लेता था। और भोजन करने के तुरंत बाद जो है हम थोड़ा रिलैक्स करते थे, और 1 डेढ़ घंटे का नींद जो हम लेते थे, 12 से 1 डेढ़ बजे तक हम जो है दोनों मित्रों ने एक ही टाइम पे फॉलो कर रखा था। तो लगभग 1 डेढ़ बजे तक हम जो है सोते थे, और उसके बाद में वापस से उठ कर के चाय-वाय पी कर के वापस से हम जीके के लिए हम समय निकालते थे। यानी कि हमारा जो सुबह का टाइम था वो लगभग साढ़े 3 से साढ़े 5 साइकोलॉजी, और उसके बाद का जो समय था हम अपने सब्जेक्ट को देते थे, क्योंकि सब्जेक्ट में चाहे हम कितना ही अच्छे हों, फिर भी हमें अपने सब्जेक्ट को और मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सब्जेक्ट हमें जो है सफलता दिलाता है। तो कहीं न कहीं हमने अपने सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत रखी, और बाकी का समय जैसे 12 बजे बाद का समय जो हम जीके को देते थे, तो जीके में जैसे हम 2 बजे से पढ़ने बैठते थे, तो 2 बजे से 4 बजे तक लगभग राजस्थान जीके हम पढ़ते थे, जिसमें पहले जैसे ज्योग्राफी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, तो ये कवर होते ही फिर हम जैसे कल्चर पढ़ लेते थे। तो राजस्थान जीके का समय हमने 2 घंटे का डेली निर्धारित कर रखा था, तो 2 से 4 तक हम जो है जीके पढ़ते थे, और उसके बाद में थोड़ा-सा आधे घंटे का हम फिर से ब्रेक लेते थे, जिसमें रिलैक्स करते थे। जैसे हमें चाय-पानी पीनी होती थी, तो पीते थे, और वापस से साढ़े 4 बजे हम बैठते थे, और साढ़े 4 से साढ़े 5 तक 1 घंटे के लिए करंट जीके जो हम पढ़ते थे। और मैं खासकर मोमल जो बुक है, उसी से अपने करंट जीके को तैयार करता था। तो साढ़े 5 तक हम करंट जीके पढ़ने के बाद में फिर से 10-20 मिनट का ब्रेक लेते थे, और 6 बजे जो है वापस से हम पढ़ने बैठते थे। तो 6 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक जो है हम इंडिया और वर्ल्ड की जो जीके है, वो हम पढ़ते थे। तो 2 घंटे के इस समय में हम जो मेन टॉपिक होते थे उनको हम पढ़ते थे, और उसके तुरंत बाद में जो है हमारा जैसे टिफ़िन आता था, तो 8 बजे के लगभग जो है हम फिर से शाम का भोजन करते थे, और शाम का भोजन करने के बाद में थोड़ा-सा हम टहलने के लिए मार्केट निकल जाते थे। जैसे हमें किसी मंदिर की ओर जाना होता था, या फिर जैसे हमें थोड़ा-सा पार्क की ओर घूमना था, तो हम ऐसे घूम करके
वापस से आधे घंटे तक जो है हम थोड़ा सा रिलैक्स करके आते थे, और वापस से 8:30 के बाद में 8:45 जो हम वापस से बैठते थे, और जो एमसीक्यू की बुक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक है, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक को जो है हम पढ़ते थे। जैसे इंडिया, वर्ल्ड एंड राजस्थान जी के, उसके जो एमसीक्यू है वो हम जो है रात के समय में सोने से पहले जो है हम उसका रिवाइज करते थे, उसको देखते थे प्रश्नों को, ताकि हमारा मूल्यांकन होता रहे कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हम कितना कर पा रहे हैं। तो वही हमारा एक डेली का रूटीन था, और उसी के बलबूते जो है हमने सफलता प्राप्त करी। लास्ट के 6 महीने जो है हमारा टाइम टेबल बहुत अच्छा था, और उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आज हम सफल हुए हैं। और मैं तो कहूँ मित्रों कि आप भी जो है इस प्रकार से अगर पढ़ते हो तो आप भी सफलता जरूर अर्जित करेंगे। और लगभग 10 से 12 घंटे या 15 घंटे जो है आपको रोज पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आप जो है अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर पाओ और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर पाओ। देखिए मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो टाइम टेबल आप बता रहे हो, अगर आप पहले ही इसको फॉलो करते तो शायद पहले सफलता मिल जाती। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे मित्रों कि क्या बताएं कि मेरी परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। मैं आज आप देख रहे हो कि मेरे बाल उठ चुके हैं या मैं थका हुआ सा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मेरी जो है एक तो शादी हो चुकी थी, एक बच्चा है मेरा, तो ऐसे में मेरे को कमाना भी जरूरी था। तो मैं जो है बीच में प्राइवेट जॉब करने लग गया, मेरे को समय नहीं मिल पाया। लेकिन मैं वहां पे भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप जानते हो कि एक थोड़ी सी सैलरी में अपना घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने आप को थोड़ा सा हीन भावना से ग्रसित महसूस करने लगा कि यार देखो, हमने जीवन में इतना कुछ करा, लेकिन अब एक सरकारी जॉब हम प्राप्त नहीं कर पाए। और वही वही कमी मेरे दिल में बार बार जो है खल रही थी, और मैं चाहता था कि यार मेरे को कैसे भी करके एक बार सिलेक्शन लेना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मैं लास्ट में जब मेरे पे तनाव बहुत हावी हो गया, तो ऐसे में फिर मैंने सब कुछ छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को, घर परिवार को छोड़ करके मैं जो है बाहर निकल गया तैयारी के लिए कोटा। और लास्ट में मैंने 6 महीने एक दमदार तैयारी रखी, और अच्छे तरीके से मैंने ये टाइम टेबल फॉलो करके ये सफलता अर्जित करी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मित्रों, आप भी समय रहते हुए एक अच्छा रणनीति तैयार करो, और एक टाइम टेबल बना करके जो है पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि कोई भी सफलता ऐसी नहीं है जो मेहनत से ना मिलती हो। आप सोचते हैं कि किस्मत में होगी तो मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है मित्रों, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आपकी किस्मत साथ देगी। तो आप जो है एक निश्चित टाइम टेबल और एक अच्छी रणनीति के साथ में पढ़ने लग जाइए। और आपको जो कुछ भी पढ़ना हो, जिस भी बारे में आपको जानकारी चाहिए कि सर हम उसमें क्या पढ़े, उसमें क्या नहीं पढ़े, तो उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल उसका जो है सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यही मैं आज के वीडियो में आपको बताने आया था, और अगले वीडियो में फिर से कोई अच्छी जानकारी लेकर के मैं आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।